नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचर्नी की बात करेंगे। माँ ब्रह्मचर्नी आपकी लाइफ को बना सकती हैं डिसिप्लिन, बच्चों की कंसंट्रेशन कर सकती हैं बेटर, आपकी लाइफ की क्वालिटी कर सकती हैं इम्प्रूव। लगातार इस बारे में बात करेंगे, आपके खाने से लेकर आपके भोग तक की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्यों होती है माँ ब्रह्मचर्नी की पूजा और क्या हिस्ट्री है उनके पीछे, ये आपको बताती हूँ। माँ ब्रह्मचर्नी जो हैं, उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या करनी शुरू करी। तो कैसे तपस्या करी? पहले तो वो बैठी पेड़ के नीचे, उन्होंने कुछ टाइम फ्रूट्स खाकर, हज़ारों साल फ्रूट्स खाकर तपस्या करी। फिर उन्होंने सूखे बेलपत्र जो गिर जाते थे ज़मीन पर, वो खाकर तपस्या करी। और उसके बाद तो उन्होंने निर्जल रहकर तपस्या करनी शुरू करी। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म का आचरण करने वाली, यानी कि तपस्या को फॉलो करने वाली। अब इनकी पूजा करने से हमें क्या मिलेगा? मैं तो आपसे हमेशा ये बात करती हूँ ना कि आपको क्या मिलेगा। तो अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन नहीं हैं, तपस्या का मतलब है डिसिप्लिन होना। अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन नहीं हैं तो उन्हें माँ ब्रह्मचर्नी की फ़ोटोग्राफ उनके ड्रेसिंग टेबल या उनके स्टडी डेस्क के आसपास लगा दीजिए, जहाँ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें बोलिए इस दिन माँ का मंदिर में जाकर माथा ज़रूर टेकें। उन्हें बोलिए कि माँ के दर्शन ज़रूर करें। माँ का मंत्र उनकी स्टडी टेबल के ऊपर लगा के रख दीजिए। जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, कंसंट्रेशन वीक है, जिस सब्जेक्ट में बैठ के पढ़ाई नहीं करते, उस सब्जेक्ट में बच्चों की उस बुक के अंदर माँ के मंत्र को डाल दीजिए और उन्हें बता के डालिए। जिस भी चीज़ का लॉजिक आप सामने वाले को देंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुस जाएगी और उस चीज़ का रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि माँ ब्रह्मचर्नी की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी पूजा की क्यों जाती है, सेकंड डे क्यों चूज़ किया गया। तो जब माँ ब्रह्मचर्नी ने इतनी पूजा करी शिव जी को हस्बैंड के रूप में पाने के लिए, तो सारी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिए। उनको कहा कि तुम्हें शिव जी की ही वाइफ का दर्जा मिलेगा। तो इस दिन वो अपने घर लौट आईं। तो इस दिन जिस दिन वो घर लौट आईं वो दूसरा दिन था नवरात्र का, इसलिए सेकंड डे पे उनकी पूजा की जाती है ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन होने की क्वालिटीज़ आएँ। माँ की अगर आप स्टैचू देखें तो उनके हाथ में कुष्मांडा है, कमल का फूल है, माला है और गले में रुद्राक्ष है। ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना है, आपको कुछ पाना है ज़िंदगी में, तो आप में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या 4 क्वालिटीज़? कुष्मांडा जैसी क्वालिटीज़ जो आपको लाइफ में प्योरिटी बताता है, आपको बताता है नेगेटिविटी बाहर निकाल के फेंको। माला मतलब डिसिप्लिन। आप शुरुआत कर देते हैं माला को जपना तो बीच में नहीं छोड़ते ना, आखिरी मन के तक जपते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना है, डिसिप्लिन होना है, तो आपको ज़िंदगी में कंसंट्रेशन के साथ जिस चीज़ को शुरुआत करना है उसको ख़त्म करना है। तीसरी चीज़ माँ के हाथ में है कमल का फूल। मज़े की बात यह है कि कमल का फूल गंदगी में उगता है, हमारा नेशनल फ्लावर है, और इतनी गंदगी में भी इतना स्लिपरी होता है कि उसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद नहीं आती। तो जब आप चिकने घड़े जैसे हो जाते हैं, लोगों की अच्छी बुरी बात का आप पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं। और रुद्राक्ष है ग्रोइंग फ्रूट, नेचुरल फ्रूट, और वो भी वुडन फॉर्म में, ग्रोथ के फॉर्म में। तो जब आपके गले में रुद्राक्ष होता है, कोई भी नेगेटिविटी आप पर अटैक नहीं कर पाती। तो कंसंट्रेशन चाहिए तो बच्चों के अंदर ये 3 क्वालिटीज़ पैदा करें और उन्हें इन सिंबल्स का मतलब सिखाएं, और आपके बच्चे माँ ब्रह्मचर्नी की कृपा से हो जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड। कोई भी ईश्वर का स्वरूप हो, चाहे माँ ब्रह्मचर्नी क्यों ना हो, अगर आपको उनको खुश करना है तो कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करनी है तो स्कूल जाना पड़ेगा, उपाय चाहिए तो शो देखना पड़ेगा, माँ को प्रसन्न करना है तो एक रिचुअल करना पड़ेगा। सुबह नहा धोकर, नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में वाटर क्लेंजिंग का काम करता है। फर्श गंदा हो जाता है, पानी डालते हैं, धुल जाता है। बॉडी और विचार गंदे हो जाते हैं, पानी डालते हैं, धुल जाता है। नहा धोकर माँ को धूप दीप अर्पित करें। उसके बाद आप माँ को पान और फ्रूट का भोग लगाएं, साथ में चीनी, सिंपल चीनी। अगर आप वर्किंग है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, चीनी तो ला सकते हैं किचन से, चीनी का भोग लगाइए, नहीं तो चीनी से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगाएं। चीनी से मुझे याद आया, कितने लोग पतले होने के लिए चीनी की बात करते हैं, कहते हैं कि चीनी छोड़ देनी चाहिए।
क्या आपको पता है चीनी कितनी ज़रूरी है? अगर आप थोड़ी सी भी चीनी खाते हैं, वो आपके बॉडी में इंस्टेंट घुल जाता है ग्लूकोज की तरह और आपको एनर्जी देता है। और अगर आपको लो बीपी रहता है, चीनी खाते ही इंस्टेंट आप नॉर्मल हो जाते हैं। और दिमाग के लिए चीनी कितना ज़रूरी है, जब मैं आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ ना, तो मीठा साथ में रखती हूँ, क्योंकि माइंड की जितनी एनर्जी है वो मीठे से मिलती है। अगर आपकी बॉडी में मीठे की कमी होगी तो यूँ ब्लैकआउट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मीठा ज़रूरी है। कंट्रोल में कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देती। तो मीठे का भोग माँ को लगाएं और थोड़ा सा खुद भी खाएं।